ये कहानी सजा की है। शास्त्र कहते हैं जब डर इंसान को नहीं बल्कि इंसान डर को पैदा करेगा तब कल्कि आएंगे। विष्णु पुराण में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य क्षय अधर्मस्य च वृद्धि भवति तदा श्री विष्णु स्वयं भूत्वा लोकानां हितम करोति। अर्थात जब धर्म क्षीण हो जाएगा और अधर्म अपनी सीमा लांघ जाएगा तब स्वयं विष्णु न्याय के रूप में अवतरित होंगे। पर यह अवतार करुणा का नहीं होगा, यह अवतार दंड का होगा। जब सत्य की आवाज दबा दी जाएगी और अधर्म सामान्य हो जाएगा तब ईश्वर नहीं न्याय स्वयं अवतरित होगा। कलयुग का डर क्यों? कलयुग में अधर्म डरावना नहीं होता, वो सामान्य हो जाता है। जब अन्याय खबर नहीं बनता और सच मजाक बन जाता है वहीं से डर शुरू होता है। भागवत पुराण चेतावनी देता है धर्म सत्येन नष्टः स्यात् प्रजा विप्रलभ्यन्ते नृपाः प्रजा भक्षकास्यु गुरवो ह्यर्थकारिणः। अर्थ कलयुग में धर्म सत्य से रहित हो जाएगा, राजा अपनी ही प्रजा का भक्षक होगा और गुरु धन के लिए ज्ञान बेचेंगे। हम सोचते हैं यह बस समय का दोष है, पर सत्य यह है कि यह समय नहीं हमारे कर्मों का परिणाम है। कलयुग का भय बाहर नहीं, वह हमारे भीतर जन्म ले चुका है। शास्त्रों की चेतावनी। विष्णु पुराण कहता है राजान स्वार्थहेतो प्रजास्वन्यायमा चरिष्यन्ति। विष्णु पुराण 4.24.5। जब राजा स्वार्थ के लिए अन्याय करेंगे, जब गुरु सौदेबाज होंगे और धर्म व्यवसाय बन जाएगा तब अवतार नहीं न्याय अवतरित होगा। महाभारत वन पर्व 190.88 में भी कहा गया कलो युगे न सत्यम स्यात् न शौचम न दया नृत्यम। अर्थात कलयुग में न सत्य रहेगा, न शुचिता, न दया नृत्यम, न शुद्धता, न करुणा। तब मानवता स्वयं अपने पापों में जलने लगेगी और जब विनाश अपने चरम पर पहुंचेगा तब कल्कि का आह्वान होगा। वो धर्म की पुनर्स्थापना नहीं करेंगे बल्कि उसे पुनर्जन्म देंगे अग्नि की तरह जलाकर। डर का असली कारण। कल्कि का डर इसलिए नहीं है कि वो तलवार लेकर आएंगे, डर इसलिए है क्योंकि वो पहचान लेंगे कौन धर्म के साथ है और कौन धर्म के नाम पर। भागवत पुराण कहता है कल्कि खड्ग मुपादाय जगतां पापनाशनः। अर्थ कल्कि अपने खड्ग से नहीं बल्कि अपने ज्ञान और दृष्टि से पाप का नाश करेंगे। वो किसी युद्ध में नहीं उतरेंगे बल्कि मनुष्य के भीतर उतरेंगे। वो हर आत्मा के भीतर छिपे अधर्म को देखेंगे और जो छिपा हुआ है वह उजागर होगा। डर इसलिए नहीं कि वो आएंगे, डर इसलिए कि वो हमें पहचान लेंगे। कल्कि कोई व्यक्ति नहीं, एक प्रक्रिया है। जब झूठ गिरता है वही कल्कि का पहला वार होता है। जब कोई आत्मा सत्य की ओर उठती है वही उनका दूसरा प्रहार होता है। विष्णु पुराण कहता है अवतारेन हरे कल्किना धर्म संस्थापनम पुनः। अर्थ कल्कि का कार्य केवल विनाश नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना है। कल्कि हर युग में जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य के रूप में, कभी विचार के रूप में, कभी अंतःकरण की जागृति के रूप में। जहां कोई अन्याय देखकर चुप नहीं रहता वहीं कल्कि का प्रकाश जन्म लेता है। लेकिन सवाल यह है जब कल्कि आएंगे क्या हम डरेंगे या बचेंगे? क्योंकि कल्कि का आगमन दुनिया के अंत का संकेत नहीं है बल्कि झूठ के अंत की शुरुआत है। जब पाखंड टूटेगा, जब मुखौटे गिरेंगे, जब धर्म फिर से धर्म बनेगा तब युग बदलेगा। पर शायद हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि कल्कि बाहर से नहीं आएंगे, वो भीतर जागेंगे। और जब वो भीतर जागेंगे तो हम अपने ही पापों से भाग नहीं पाएंगे। अगला अध्याय कल्कि का रहस्य, जहां प्रकट होगा कि कल्कि कौन है और कहां से आरंभ होगी उनकी लीला।